एल्केन, मतलब क्लोज चेन रहेगा, साथ में क्या होगा डबल बॉन्ड वगैरह रहेगा, तब हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। ये साइक्लो और एक एल्केन डबल बॉन्ड हो गया, इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसके लिए पहला रूल सुन लो अच्छे से। पहला रूल सुनो, इसमें जो नंबरिंग डालोगे, जो नंबरिंग डालूंगा उसमें लिख देता हूं रूल। जो डबल बॉन्ड का जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग में क्या करना रहेगा, जो डबल बॉन्ड का नंबरिंग वो 1 2 होगा। नंबरिंग डबल बॉन्ड का जो नंबरिंग होगा वो क्या होगा 1 2 होगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे नंबरिंग दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो बात को पहले, यहाँ मैं नंबरिंग दे रहा हूँ 1 दे रहा हूँ, ठीक, तो 2 को हम लोग इधर नहीं जा सकता। जो डबल बॉन्ड है ना उसका दोनों साइड में 1 2 होना जरूरी है, कंपलसरी। फिर से बोल रहा हूँ, सुनो अच्छे से। नंबरिंग दोगे जब तो डबल बॉन्ड नंबरिंग होते हैं, ठीक है, जब यहाँ से डबल बॉन्ड पहले वाले वहां से नंबरिंग होते हैं, तो यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, तो 2 के लिए हम लोग को यहाँ नहीं जा सकते, हम लोग को इसको जाना है 6 तक, मतलब डबल बॉन्ड में 1 2 नंबरिंग मिलना ही 6, उसके बाद जवाब 3। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया सबको। फिर से बोलो देखो, जहां जहां पे डबल बॉन्ड है उसमें 1 2 नंबरिंग देना ही चाहिए, उसके बाद आगे जाओ। तो टोटल कार्बन 3 है, क्लोज है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड 1 में 1 इन। आया सबको समझ में? यस सर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको, ठीक है, नंबरिंग कैसे देखते हैं ध्यान से देखो। यहाँ पे 1 दूंगा तो यहाँ नहीं जा सकता हूँ, यहाँ जाना ही नहीं। 2 3 4 साइक्लो, 4 कार्बन तो ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 में 1 इन, साइक्लो ब्यूटीन। ओके, दूसरा देखते हैं, इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका नंबर ही कर रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या है बीआर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें बीआर लगा हुआ है, तो नंबर ही करते पहले। तो 1 देखो ध्यान से सुनो यार बात, तो 1 अब देखो हम लोग इधर से आ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पहले मिल जाता है, सुन लो बात को ध्यान से पहले। 1 यहाँ पे अगर 2 में इधर जाता है तो सब्स्टिट्यूशन पहले मिल जाता है, लेकिन हम लोग को रूल से डबल बॉन्ड 1 2 मिलना ही चाहिए, यहाँ नहीं जा सकते, नहीं जाना है। बात समझ में? कि इधर जा रहा हूँ डबल बॉन्ड में 1 2 नंबर एक मिलना ही चाहिए, तो 1 2 फिर इधर जाओ, ठीक, तो 3 में सब्स्टिट्यूशन उसको पहले लिखते हैं 3 ब्रोमो, क्लोज है तो साइक्लो, 3 है तो प्रोप, डबल बॉन्ड 1 में प्रोपीन। आ समझ में? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग किधर से करूंगा देखो, यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 4 में दूसरा डबल बॉन्ड कैसे मिल रहा है, यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 4, यहाँ से भी करूंगा तो दूसरा डबल बॉन्ड 4 में मिलेगा। और ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ 1 दिया 2 3 इधर नहीं जा सकते ना, यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो यहीं जाना है, इधर से जाना है ना, डबल बॉन्ड जहाँ से वहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सीधा कार्बन में आएगा, साइक्लो 6 है तो हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ पे 1 4 2 है डाई इन, अब डाई है यहाँ पे हेक्सा हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, और देखते हैं एग्जांपल दूसरा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका नंबरिंग
कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सीधा कार्बन ले लो, साइक्लो हेक्स, कहां कहां डबल बॉन्ड है 1 3 2 है तो डाई, डबल बॉन्ड है तो इन, यहां पे ए आ जाएगा, एक साथ डाई निकल गए। ओके, अब आते हैं और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबरिंग ध्यान से समझो पहले, नंबरिंग को कहां से करेंगे। यहां से अगर 1 2 यहां से इधर ले आ सकते हैं, हम लोग को डबल बॉन्ड में देना ही चाहिए, डबल बॉन्ड इधर करते हैं, इधर जाना ही चाहिए, तो यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 में सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। अगर यहां से करो तो 1 2 3 में मिलेगा, तो पहले सब्स्टिट्यूशन मिलेगा इधर से करने से, तो ऐसे ही करना है। 3 में क्या है, बिया को ब्रोमो बोलते हैं, 3 ब्रोमो, क्लोज है तो साइक्लो, 4 कार्बन तो ब्यूट, कहां डबल बॉन्ड में 1 में इन, 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 1 इन। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। इसका नंबर ध्यान से देखना पड़ेगा, समझा रहा हूं कैसे कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, नंबरिंग को भी देखना है, कहां से डबल बॉन्ड है उसको भी देखना है, प्लस सब्स्टिट्यूशन को देखना है, तो कौन सा सही नंबरिंग होगा उसको देखेंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन को नोट कर लो सब लोग जल्दी से, मैं समझा रहा हूं, देखो मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना बता रहा हूं। ठीक है, डबल बॉन्ड पे नंबरिंग देना है, यहां पे डबल बॉन्ड एक नंबरिंग दो 1 देना है, मान लीजिए मैं यहां पे 1 दे रहा हूं, 1 2 3 4, यहां से मान लीजिए इधर भी जा सकते हो, डबल बॉन्ड जिधर उधर जाना चाहिए, तो हम लोग को डबल बॉन्ड कहां मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन कहां मिल रहा है हम लोग को, इसमें 1 में मिल रहा है तो, और 4 में मिल रहा है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन कहां मिल रहा है, 1 में और 4 में मिल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे करते हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रख देता हूँ, ऐसे केस यहाँ पे तो सफेद बना रहा हूँ इसको। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, देखो ध्यान से डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 में मिल रहा है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, 2 और 3, 2 और 3, ध्यान से समझो इस बात को पहले, सब्स्टिट्यूशन कहां हो रहा है, 2 और 3 में हो रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं, पहले डबल बॉन्ड इसका भी 1 में, इसका भी 1 में। ठीक, अब देखो सब्स्टिट्यूशन में इसका किस में 1 में हो रहा है, इसका 2 में हो रहा है। हम लोग बोले थे सब्स्टिट्यूशन को क्या होना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। सब क्या था, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल्स में आ गया। देखो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यहाँ पे 1 में मिल रहा है, यहाँ पे 2 में मिल रहा है, मतलब ये वाला सही है, तो ये वाला नंबरिंग करेंगे हम लोग। समझ में आया सबको, कौन सा नंबरिंग करना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहां सब्स्टिट्यूशन 4 में और 1 में, 1 4 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूट 1 इन, 1 4 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूट 1 इन। अब देखते हैं और एग्जांपल, मान चलो ऐसे दिया है, यहाँ पे बी आर दिया है, यहाँ पे भी आर दिया है। अब इसका पहले नंबरिंग चेक करना, ध्यान से चेक करना पड़ेगा, इसका नंबरिंग को भी ध्यान से देख लो, पहले नंबरिंग कहां से करेंगे। ठीक है, पहले मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना करते हैं, फिर मैं कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ उस चीज को। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, यहाँ पे 1 2 मेरे को इधर जाना है, 1 2 3
4 5 6। मतलब क्या हो रहा है, डबल वन कहाँ मिल गया, 1 में मिल रहा है। सब्स्टिट्यूशन कहाँ मिल रहा है हम लोग को, 2 और 3 में मिल रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करता, यहाँ से 1 सॉरी यहाँ से क्या था, यहाँ से नंबरिंग करता 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखो पहले अच्छे से, 1 2 5 और 3 4 5 6। यहाँ तक समझ में आया सबको। एक बार क्या क्या हो, यहाँ पे 1 क्या हो, यहाँ से जाना कहाँ पे, जहाँ पे डबल वन उधर ही जाना है, यहाँ नहीं घूम सकते हम लोग। डबल वन इस तरह पे, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल वन, यहाँ से नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार यहाँ से कर रहा हूँ, एक बार यहाँ से। 1 इधर ही आना है, इधर नहीं जा सकता हूँ हम लोग। डबल वन इधर है, उधर जाना है। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब चेक करते हैं इस केस में क्या होगा। देखो डबल वन 1 में है और सब्स्टिट्यूशन 2 में है और 3 में। अब ए वाला केस में चेक करते हैं, डबल वन कहाँ पे है, इसका भी 1 में है। सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ है बताओ, सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ दिख रहा है, yes 1 and 6, 1 and 6। ओके, अब ध्यान से देखो, कंपेयर करते हैं। 1 फर्स्ट क्वेश्चन, डबल वन 1 में है, ठीक है बढ़िया। उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूशन इसका फर्स्ट में कहाँ पे, 2 में है सब्स्टिट्यूशन, इसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, 1 में। तो कौन सा नंबर सही होगा, ए वाला नंबर सही होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में कौन जीत गया, ए जीत गया। कम नंबर में सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, आया समझ में सबको? यस सर। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। तो कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, ऐसे चेक कर लेना आप लोग, फिर नंबरिंग डालना। ठीक है, तो कहां कहां सब्स्टिट्यूशन, 1 6 डाइब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 इन। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं और सेम फॉर्मूला। देखो कैसे जाते हैं इसका, मैं दोनों तरफ करके दिखा रहा हूं। पहले यहां से नंबरिंग करना, 1 यहां नहीं जा सकते, इधर जाना है, 2 3 4 5 6। ओके, ऐसे अगर नंबरिंग करूंगा तो क्या होगा, डबल वन 1 में मिलता है, सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है कहां पे, 1 में और 6 में, 1 में और 6 में। मान लो चलो ऐसे करता, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे बीआर। डबल वन में इतना ही है, 1 यहाँ से कर रहा हूँ, 1 इधर नहीं जा सकते, इधर जाना है, 2 3 4 5 6। इसका डबल वन कहाँ मिल रहा है हम लोग को, 1 में मिल रहा है। सब्स्टिट्यूट कहाँ मिल रहा है, 2 में और 3 में। सब्स्टिट्यूट कहाँ मिल रहा है, 2 और 3। ध्यान से देखो, कंपेयर करने जा रहे हैं। डबल वन इसका भी 1 में, इसका भी 1 में। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट कहाँ मिला, 1 में, यहाँ पे 2 में। तो यही जीत गया ना फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में कौन जीत गया, ए जीत गया, मतलब ए वाला होगा सही नंबर है। अब आया सबको समझ में, जिन लोग गलती किए हो समझ में आया सब लोग को, जिन लोग गलती किया उन लोग को समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस उसको हम लोग किए नहीं थे, डायरेक्ट दूसरा नंबर है जो किया था उसको किया हम लोग, इसलिए गलत हो गया। अब आया सबको समझ में, यस और नो? ओके, आप देखो सब्स्टिट्यूशन को लिखना है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो सीएल है और एक तो बीआर है। सीएल को क्लोरो बोलते हैं, बीआर को ब्रोमो बोलते हैं। तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम लोग को पहले लिखना पड़ता है। तो 6 में ब्रोमो और 1 में क्लोरो, साइक्लो हेक्स 1 इन। ओके, अब आगे समझो सबको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो चेक कर दो नंबर को। पहले मैं यहाँ पे मान दे रहा हूँ ना, यहाँ मान दे रहा हूँ मतलब इधर भी जा सकते हैं, यहाँ जाना 2 3 4। तो डबल वन कहाँ मिला, 1 में मिला, और सब्स्टिट्यूटेंट कहाँ मिल गया देखो 3 प्लस 3 में दोनों मिला प्लस 4। ओके, अगर मैं ऐसा करता नंबर ये तो यही पे लिख देता हूँ ना, यहाँ से 1 लेता है, ठीक है, 1 यहाँ पे लेता है, यहाँ पे 2 लेता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो क्या होता है, डबल वन 1 में होता है। सब्स्टिट्यूट कहाँ मिलता था हम लोग को, एक तो 3 में मिलता था और दो ठो 4 प्लस 4। ठीक है, अब चेक करें ध्यान से। फर्स्ट डबल वन 1 में, ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट 3 ये भी 3 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 है, ये 4 है, कौन जीत गया, ये जीत गया, मतलब ये वाला सही होगा, मतलब अंदर वाले नंबर ही देखो क्या हो गया, गलत हो गया। आया समझ में सबको, जिन लोग गलती किए उन लोगों को समझ में आया, जिन लोग गलती किए उन लोगों को समझ में आया, पहले जिन लोग को गलती हुआ उन लोग सबको समझ में आ गया, जिन लोग गलती किया हो। अब देखो अब लिखते हैं, अब लिखने के लिए भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखते हैं हम लोग को, ये क्लोरो ये आयोडो ये ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, तो क्या होगा फ्लोर ब्रोमो 3 क्लोरो 3 आयोडो। आप लोग सीधा सीधा लिखना, मेरे यहाँ पे जगह नहीं होगी, नहीं लिखना आयोडो, उसके बाद साइक्लो ब्यूट 1 इन। ओके, जिन लोग का नहीं बनाए हो और जिन लोग बनाए उन लोग भी चेक कर लो आंसर, जिन लोग ऐसे आंसर लिखे हो उन लोग को सबका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नंबर के नाम से 1 2 3 पहला ऑप्शन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 में इथाइल है, तो देखते हैं इसका नाम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से, नाम इसका नाम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो 3 में इथाइल 3 इथाइल, क्लोज है तो साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स, 1 में डबल वन तो इन, 3 इथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब इसको देखो ध्यान से, जब रिंग और ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों एक साथ रहते हैं, ध्यान से सुन लो बात को पहले, जब ओपन चेन और क्लोज चेन एक साथ रहते हैं, जब ओपन चेन और क्लोज चेन एक साथ रहते हैं तब कैसे, किसको मेन पार्ट आई मीन रूट पार्ट किसको लेते हैं, तो रूट पार्ट किसको देखते हैं, जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप है उसको रूट पार्ट लेते हैं। ध्यान सुन लो बात को, कौन सा पार्ट को रूट पार्ट लेंगे, ठीक है, किसमें नंबरिंग डालेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिसमें रहेगा उसको लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहेगा उसको लेते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं रहेगा, मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी अगर नहीं रहेगा तो लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। फिर से बोलो ध्यान से सुन लो, रूट पार्ट उसी को लेते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप जिसमें रहेगा उसको लेते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा तो जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको लेते हैं, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं रहा, अच्छा यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं रहा तो जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ
कार्बन होगा रूट पार्ट। ठीक है, फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनो। जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको रूट पार्ट देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो जिस पार्ट में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको रूट पार्ट देंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं रहा तो क्या है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसको रूट पार्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट पार्ट किसको देंगे, देखो ए वाला। क्यों, इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ध्यान से सुनो बात को पहले, जो बाहर वाला पार्ट है यानी ओपन वाला जो पार्ट है, ओपन चिन्ह वाला पार्ट, इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो पहले क्या डबल बॉन्ड को देखते हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन उसके बाद में आता है। पहले डबल बॉन्ड कितना रहेगा तो उसी को रूट पार्ट देते हैं। तो ये होगा मेरा रूट पार्ट। इतना बात सबको समझ में आ गया? यस सर। अब नंबरिंग कहां से देंगे, देखो यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 में सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। अगर यहीं पे नंबरिंग करो तो 1 2 1 में सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो नंबरिंग कहां से, यहां से देना। ठीक है, 1 में इस सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, ध्यान से देख लो, इस सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या होता है, क्लोज्ड है तो साइक्लो। 6 कार्बन तो हेक्स, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए y ऐड होता है, हेक्साइल। फिर से बोलो, देखो ध्यान से, इस सब्स्टिट्यूशन का नाम कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड है तो साइक्लो, 6 कार्बन तो हेक्स, और सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होता है, y ऐड होता है, 1 साइक्लोहेक्साइल। अब इसमें आ जाओ रूट पार्ट में, 2 कार्बन तो इट, डबल बॉन्ड 1 में 1 इन। ओके, इट डबल बॉन्ड 1 में 1 इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे, ओके, इसका नंबर इलेवन है। पहले रूट पार्ट कौन सा होगा, बाहर वाला पार्ट रूट पार्ट होगा, यस और नो, बाहर वाला पार्ट रूट पार्ट होगा क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग ध्यान से देखो, नंबरिंग यहां से कर सकता है क्योंकि यहां पे बीच से नंबर नहीं होते, कोई एंड पॉइंट से होता है। इससे पहला वाला एग्जांपल ये क्या था, यहां पे आगे कुछ नहीं था इसलिए ही से नंबरिंग मिल गया था। अब नंबरिंग कहां से, डबल बॉन्ड यहां पे 1 2 3। ओके, अब 2 में सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम क्या है, 2 साइक्लो हेक्स हेक्साइल। ओके, अब यहां पे कार्बन 3 है, द प्रॉप डबल बॉन्ड 1 में 1 इन। ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं। इसमें कौन होगा, क्लोज वाला होगा क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। अब नंबर देखो 1 यहां नहीं जा सकते, इधर जाना पड़ेगा, 2 3 में सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम क्या, मीथिल प्रोपाइल होगा, 3 प्रोपाइल साइक्लो प्रोप 1 इन। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल चेक करते हैं। अब इसमें कौन होगा रूट पार्ट, ध्यान से देखो, देखो यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड किससे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। फिर से बोलो, ध्यान से सुनो, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते।
तो डबल बॉन्ड से जब कंपेयर नहीं कर सकते, उससे आगे क्या था, जिसमें ज्यादा कार्बन है, जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन है, उसको हम लोग लेंगे रूट पार्ट। देखो इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो ये होगा रूट पार्ट। नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब ध्यान से सुनो, इसको ये तो सब्स्टिट्यूशन ठीक है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखो, इसको इसमें भी नंबरिंग डाल रहा हूं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और इसमें 1 देना है। मैं बोला था जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, उसके अंदर जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, मेन चेन के साथ जिस कार्बन जुड़ा रहेगा, उसमें 1 देना ही है। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब देखो कैसे ले रहा हूं सब्स्टिट्यूशन में। 4 में 4 साइक्लो, 3 कार्बन तो प्रोप। अब डबल बॉन्ड को पोजीशन को हम लोग को बताना है, यहाँ पे कहां पर है? 2 में अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहते, ध्यान से सुनो बात को, अगर मान चले डबल बॉन्ड नहीं रहते तो हम लोग ऐसे सिंपल लिख देते हैं, नंबरिंग नहीं दोगे फिर भी चलता है, क्या साइक्लो प्रोप आई लिख देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो उसका पोजीशन को भी हम लोग को समझाना है। तो क्या है? 4 साइक्लो प्रोप, कहां पे डबल बॉन्ड? 2 डैश इन, और सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन में, मतलब आयन, इन आयन ई एन, ई को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ई और वाई कंटिन्यू हो जा रहे हैं, तो ई हट जाते हैं, इसलिए इन आयन। उसके बाद इसमें आ जाओ, मेन चेन में कितना कार्बन है? 5 है। साइक्लो 5 कार्बन, तो पेंट डबल बॉन्ड 1 में। ओके, देख लो, ध्यान से समझो पहले। यस सर। आगे सबको समझ में? और एग्जांपल दे रहा हूं, और एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो इसमें कैसे नंबर करेंगे, ठीक है। कौन होगा रूट पार्ट? ये वाला होगा रूट पार्ट, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। नंबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां से जाऊंगा तो पहले सब्स्टिट्यूशन करना था। अब देखो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें नंबरिंग नहीं होगा, फिर भी चलेगा। 3 में 3, इसका नाम क्या? साइक्लो, 3 कार्बन तो प्रोप, साइक्लोप्रोपाइल। यहां पे आ जाओ नेक्स्ट रूट पार्ट में, साइक्लोहेक्स, कहां पे डबल बॉन्ड है? 1 इन। ओके, सबका